जीवन एक झूठ है और मृत्यु एक सत्य। भगवान शिव ने हमें यही संदेश दिया है और यह बात हमें माननी ही पड़ेगी और जीवन का आधार भी इस बात को बनाना पड़ेगा। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है, यह बात कोई नहीं जानता। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी अकथनीय घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली चमत्कारी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी जय महाकाल कह उठेंगे। यह घटना दिल्ली के रहने वाले पवन कुमार ने सबके सामने रखी जो उन्हीं के परिवार के साथ घटित हुई। पवन कुमार कहते हैं कि मैं एक साइंस प्रोफेसर जो कि पिछले 25 वर्ष से एक कॉलेज में शिक्षा दे रहा हूँ। साइंस वैज्ञानिक सोच थी मेरी और मैं भगवान पर भी इतना विश्वास नहीं करता था। भूत आत्मा को मैं एक डराने का जरिया ही समझता था। मेरी पत्नी शुरू से ही महाकाल की आराधना करती थी और वह महाकाल के प्रति असीम श्रद्धा की भावना रखती थी और हर सोमवार अपने हाथों से लंगर तैयार कर गरीबों में बांटती थी। मेरे 2 बेटे और एक लड़की है। लड़की की शादी हो चुकी है और मेरा बड़ा लड़का अमेरिका में सेटल है और मेरा छोटा बेटा अपनी माँ की तरह ही महाकाल से बहुत प्रेम करता था। मेरा बेटा हमेशा कहता था कि वह महाकाल के दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहता है, लेकिन मैं उसे मना कर देता। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा बेटा घर कार से आ रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया जिस कारण वह भगवान शिव को प्यारा हो गया। दुखों का पहाड़ हमारे घर पर गिरा और हमें संभलने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन क्या करते, मौत तो एक अटल सच्चाई है। मेरी पत्नी बिल्कुल टूट चुकी थी और अपने बेटे की अस्थियां उठाकर मैंने अकेले ही हरिद्वार जाने का फैसला किया। मैंने अस्थियां ली और बस में जाने की सोची। कहते हैं जब अस्थियां विसर्जित करने जाओ तो मरने वाले के लिए खाली सीट रखनी पड़ती है, मगर मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता था। फिर भी मैंने 2 टिकटें ली और अपने साथ वाली सीट पर अपने बेटे की अस्थियों वाला कलश रख दिया। पहले बस खाली थी और इतनी भीड़ भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। शायद कलश को देखकर कोई भी व्यक्ति मेरे पास इसलिए नहीं बैठ रहा था। फिर बस में बहुत भीड़ हो चुकी थी और रास्ते में एक 24-25 वर्ष की लड़की जो कि बस में चढ़ी। बस पूरी भरी पड़ी थी, लेकिन मेरे साथ वाली खाली सीट देखकर लड़की ने मुझसे पूछा कि वह जहाँ पर बैठ सकती है, तो मैंने कलश उठाया और कहा कि आप यहाँ बैठ सकते हो। शायद मैंने वहीं कोई गलती कर दी जिस कारण मैं आज तक पछता रहा हूँ। लड़की को मेरे पास बैठे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि उसके बर्ताव में अचानक बदलाव सा आने लगा। उसके बाल अचानक से खुल गए और वह बहुत ही भयानक नजरों से सबकी ओर देख रही थी। देखते ही देखते वो अचानक से सिर झटकाने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जिस कारण बस में डर का माहौल बन गया, लेकिन मैंने समझा कि शायद इस लड़की को दिमागी दौरा पड़ गया होगा। यह सब देखकर कंडक्टर वहां पर आया और बोलने लगा कि इस लड़की को यहाँ पर किसने बैठने दिया, यह सीट तो आपने अस्थियों के लिए रखी थी, इसीलिए इस लड़की को उस आत्मा ने जकड़ लिया है जिसके लिए आपने यह सीट रखी थी। मैंने कंडक्टर से कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मरा हुआ व्यक्ति कैसे आ सकता है, यह अंधविश्वास है। मैं यह कह ही रहा था कि अचानक से उस लड़की में से मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं भी सुन्न पड़ गया। मेरा बेटा उस लड़की के अंदर से बोल रहा था, पापा मैं राघव ही हूँ, मुझे मरना ही था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी। अगर वह लड़की कुछ और बोलती तो मैं मान भी लेता कि यह सब झूठ था, लेकिन वो लड़की वो सब बोल रही थी जो केवल मेरे लड़के को ही मालूम हो सकता था, क्योंकि मैं और मेरा बेटा उस लड़की को जानते तक नहीं थे। कुछ समय तक यह सब चलता रहा और फिर मेरे बेटे की आत्मा ने मुझसे कहा कि पापा मैं इस लड़की को और तंग नहीं करना चाहता, आप मुझे मेरे शिव के पास छोड़ दो, मुझे वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने लड़की के सिर पर हाथ रखा और ओम का जाप करना शुरू कर दिया, जो मैंने आज तक कभी भी नहीं किया था। 10 मिनट की बात थी। लड़की शांत हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उस लड़की को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी। हैरानी की बात तो यह थी कि उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब मुझे महाकाल पर पूरा विश्वास हो गया था और मैंने हरिद्वार पहुंचकर पूजा की और अस्थियों को विसर्जित कर दिया। जीवन तो एक छल है और इस जीवन को भूल मृत्यु को याद कर अपने शिव की आराधना करना ही असल जीवन है। और एक बात, जिसके पास शिव है उसे मौत का क्या वह। इसी के साथ अगर आप भी हो महाकाल के सच्चे भक्त तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें। धन्यवाद।